राय आपकी सर, बजट सामने खड़ा है, वहां से तो कुछ अच्छी चीज निकल के आएगी ही आएगी। कैसे स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए? अभिषेक भाई, देखिए, मेरी विचारधारा थोड़ी विपरीत है और ये मेरी निजी विचारधारा है। बजट हर साल आता है फरवरी में, ठीक है। और लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें बहुत ऊपर तक चली जाती हैं कि वित्त मंत्री जी को ये करना चाहिए, वित्त जी को वो करना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जहां तक इतिहास रहा है, ये जो सरकार केंद्र में बैठी है और माननीय वित्त मंत्री जी ने विचारधारा, सूझबूझ, समझ और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से बजट पिछले कुछ सालों में हमारे और आपके समक्ष रखा है, मैं मेरी विचारधारा ये है कि ये क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर तो मैं सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि मैं वित्त मंत्री जी के दिमाग में क्या है वहां पर झांक के नहीं देख सकता हूं। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि हाँ, वित्त मंत्री जी इस पर कुछ टिप्पणी करें। लेकिन ये सब छोटी मध्यम अवधि की बात है। मैं बजट को आने वाले 3 साल, 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिए से देखता हूं। और रोजगार खड़ा करना, जो पेचीदा कर को लेकर के प्राविधान है, उसमें सरलता लाना, बदलाव करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे से हमें किस प्रकार से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आई है, उसके लिए नीतियों पर बदलाव करना, और R&D, रिसर्च, रक्षा क्षेत्र में बहुत सारे और काम कर सकती है सरकार, वहां पर निर्णायक तरीके से कामकाज करके नीतियों को लाना, तो ये सब मेरे लिए जरूरी है। तो मैं ये बजट को ध्यान में रखते हुए नहीं, मैं वही कहूंगा जो मैंने अभी विश्व मोहन जी से कुछ समय पहले बात की। वित्तीय क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विस्तार योजना अब धीरे धीरे करके आगे जोर पकड़ेगी, जिसके कारण कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनियों की ऑर्डर बुक मजबूत होगी। ऑटो क्षेत्र और खपत से जुड़े हुए क्षेत्र, ये कुछ प्राथमिक क्षेत्र है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए लंबी अवधि के लिए। और खास करके मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आपने प्रश्न पूछा नहीं है लेकिन रक्षा क्षेत्र में से मैंने कई बार BL का नाम लिया है हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर। अब एक कंपनी जो ध्यान में आई है, उसका नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज। पिछले 2 हफ्तों से लगातार MTAR टेक्नोलॉजीज ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ के रुझान देखे हैं। मुझे लग रहा है कि ये, अगर आपका नजरिया 3 साल 5 साल का है, तो ये भी एक सक्षम कंपनी है जहां पर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ठीक है, एमटार टेक को लेकर गौरांग भाई बुलिश हैं और एमटार टेक मैनेजमेंट काफी सॉलिड है। बहुत ही